वुजू की बात हो चुकी थी और वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मुझे बात है वुजू है कितनी चीजों के लिए वुजू करना वाजिब है। 6 चीजों के लिए वुजू करना क्या था? वाजिब था। 6 चीजों के लिए वुजू करना वाजिब था। पहली चीज जो थी तमाम वाजिब नमाजों के लिए, जितनी भी नमाजें वाजिब है सबके लिए वुजू करना क्या था? वुजू करना जरूरी था। नमाज मैयत के अलावा, नमाज मैयत जानते हैं आप लोग बच्चों? सुना है कहीं, देखा है जी। नमाज मैयत में वुजू जरूरी नहीं है, इसलिए कि नमाज मैयत में अगर आप लोग देखते होंगे तो ना रुकू है ना सजदा है, ये सब चीजें नहीं है। सिर्फ खड़े होकर कुछ दुआ पढ़ने का नाम नमाज मैयत है। वो एक तरह से मैयत वगैरह के लिए और मोमिन के लिए दुआ ही है, कोई खास वो नमाज की शक्ल उसमें नहीं है, बस उसको नमाज कहते हैं, वरना वो असल में नमाज के लिहाज से जो सारी नमाजें होती हैं उस एतबार से वो अलग चीज है। इसी तरह से अगर किसी का सजदा वगैरह छूट गया है या तशहुद छूट गया है, वो बाद में पढ़ना चाहता है तो, और वुजू उसका टूट गया है, तो उसके लिए जरूरी है कि जाए वो क्या करे, अपना वुजू फिर से करके तब छूटा हुआ सजदा पूरा करे। ऐसे ही खाने काबा का कोई तवाफ करना चाहता है तो उसके लिए भी वुजू करना क्या है? वाजिब है और जरूरी है। इसी तरह से वुजू करने की नजर की हो या कसम खाई हो या अहद किया हो, यानी किसी ने कसम खाई है कि हम क्या करेंगे, वुजू करेंगे, तो उसके ऊपर वही वुजू करना क्या हो जाएगा? उसके ऊपर वुजू करना वाजिब हो जाएगा। या अगर कोई कसम या अल्लाह से कोई अहद कर ले, मन्नत मान ले कि ऐ खुदा हम जो तुझसे वादा करते हैं कि हम जो वजू करेंगे, तो भी उसको वजू करना क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। अगर कोई ये मन्नत मान ले, मसलन ये अहद करे कि कुरान को हम चूमेंगे लेकिन वजू के साथ, ठीक, कुरान का हम बोसा लेंगे, हम कुरान को चूमेंगे और वजू करके, तो ऐसी सूरत में उसको वजू करना जरूरी है। अगर कोई कुरान नजीस हो गया, उसे धुलना चाहता है इंसान, तो जरूरी है कि पहले क्या कर ले, खुद बावजू हो जाए और उसके बाद जो है वो कुरान को धुले। पहले खुद वजू कर ले, उसके बाद तब फिर कुरान को धुले। तो ये 6 चीजें थी जिसके लिए वजू करना जरूरी है। अब वजू सही होने की कितनी शर्तें हैं, कब वजू सही होगा? ठीक, वजू के सही होने की जो शर्तें हैं उसमें शर्त नंबर 1 जो है वो मंसूरा फातिमा पढ़िए, क्या लिखा बेटा 1 पर? वजू का पानी पाक हो। वजू का पानी पाक हो। अब अगर कोई पानी ऐसा है जो पाक नहीं है बल्कि नजिस है, अगर पानी नजिस है तो ऐसी सूरत में क्या है, वजू सही होगा? नहीं मौलाना साहब, सही नहीं होगा। ठीक है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसलिए वजू का पानी, पहली शर्त है वजू का पानी पाक हो, नजीस पानी से वजू नहीं होता। ऐसे ही दूसरी शर्त क्या है? पानी मुबाह हो। मुबाह का मतलब क्या है? गस्बी ना हो। गस्बी ना हो का मतलब क्या है? गस्बी किसे कहते हैं? गस्बी, मीनिंग ऑफ गस्बी, यानी किसी दूसरे का पानी छीन कर या चोरी करके वजू न किया जाए, पानी अपना होना चाहिए। किसी दूसरे का पानी अगर रखा हुआ है और आप उसे उठाकर वजू करें तो सही नहीं होगा अगर उसकी इजाजत ना हो, यानी बगैर उसकी इजाजत के पानी का यूज करना सही नहीं है वजू के लिए, इसलिए वजू उसका सही नहीं होगा। ओके, वफा फातिमा तीसरी चीज क्या लिखी बेटा, क्या होना चाहिए पानी को? पानी मतलब पानी मुतलक हो, मुजाफ ना हो, तब तो वुजू होगा। पानी मुतलक हो, मुजाफ ना हो, यानी क्या मतलब, यानी क्या ना हो, जैसे कुछ चीजें, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग? यानी शरबत अगर रखा हुआ है रूह अफ़ज़ा का भर के, उससे वजू होगा? नहीं। नहीं।
अगर जो है वो गन्ने का रस लेकर आए हैं 1 बाल्टी, उससे वजू हो जाएगा? नहीं होगा, उससे भी वजू नहीं होगा। बल्कि मुतलक पानी होना चाहिए, मुदाफ वाले से वजू नहीं होता। मुतलक का मतलब क्या? खालिस पानी होना चाहिए, ओरिजिनल वाटर। ठीक है। और चौथी चीज जो है वो क्या है? पानी का बर्तन मुबाह हो। क्या मतलब हुआ पानी का बर्तन मुबाह हो? कोई बताएगा? पानी का बर्तन मुबाह हो यानी जैसे खुद पानी के लिए जैसा कि बताया मुबाह हो, वैसे ही पानी का बर्तन भी मुबाह होना चाहिए। यानी क्या? किसी का छीन लेना। हाँ, यानी बर्तन जो है वो अगर किसी का रखा हुआ है, बिना उसकी इजाजत के उसमें पानी लेकर वजू नहीं कर सकते, चाहे पानी आपका अपना हो। लेकिन 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 अगर बर्तन गस्बी है तो उससे वजू नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी मौलाना साहब। पानी का बर्तन सोने चांदी का ना, पानी का बर्तन मुतलक। हाँ नहीं, बर्तन जो बर्तन है वो सोने और चांदी का ना हो। बर्तन मुतलक होता है कि पानी मुतलक होता है? पानी मुतलक होता है ना, माशाअल्लाह। तो बर्तन जो है वो सोने और चांदी का नहीं होना चाहिए। अगर कोई सोने के लोटे से या चांदी की पतीली से वजू करता है तो उसका वजू सही होगा कि नहीं सही होगा? सही नहीं होगा। ठीक है। नहीं होगा। ऐसे लोगों जो चांदी के बर्तन से वजू करे उसका बर्तन छीन लेना चाहिए, लाके सेकंड हैंड लखनऊ में बेच देना चाहिए। आज़ाए वजू। अब आज़ाए वजू किसे कहते हैं? वो लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि बदन के जिस हिस्से पे वजू किया जाता है उसको कहते हैं आज़ाए वजू। तो कान आज़ाए वजू में आता है क्या? कान आता है आज़ाए वजू में? नहीं आता। और गर्दन आती है आज़ाए वजू में? गर्दन, गला इंसान का? नहीं मौलाना साहब। हाँ, तो बेटा आप वजू में तुम लोग पानी मत डाल देना कान के अंदर, ठीक है? अभी जब मगरिब में जाना वजू करने तो कान के अंदर लेके 2 चुल्लू पानी दाहिने कान में बाएं कान में मत डालना, ठीक है? आज़ाए वजू यानी बदन के जिस हिस्से पर वजू किया जाता है वो क्या होना चाहिए? पाक होना चाहिए। यानी क्या? यानी अगर चेहरे के ऊपर नजासत लगी है या हाथ के ऊपर नजासत लगी है या जहां मसा करना है सर पे या पैर के पंजे पे ऊपर वाले हिस्से पे नजासत लगी हुई है और बिना पाक किए हुए कोई वजू करता है तो उसका वजू सही है कि नहीं सही है? नहीं सही है। हाँ, उसका वजू सही नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे बच्चे, बड़ी तेज समझते हैं सब। अब इसके बाद चलते हैं जरा सा आगे। वजू करने और नमाज पढ़ने के लिए वक्त काफी हो, यानी अच्छा खासा वक्त उसको मिले कि वजू करने के बाद जब नमाज पढ़ेगा तो उसके पास नमाज का टाइम रहेगा। लेकिन अगर टाइम ऐसा हो कि जब तक वजू करेगा नमाज का टाइम क्या हो जाएगा? कज़ा हो जाएगा। जैसे आंख खुली और देखा सिर्फ 1 मिनट बाकी है सूरज निकलने में, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, अभी नमाज का टाइम खत्म हो जाएगा। अब पता चला कि चलो चलते हैं पहले बाथरूम, फिर उठाते हैं ब्रश, फिर उसके बाद करते हैं वजू, तब तक तो नमाज चली गई कई किलोमीटर पीछे। तो ऐसी सूरत में क्या करना है? अगर बहुत जरा सा वक्त बचा हुआ है तो ऐसे आलम में आपको वजू भी नहीं करना है, जल्दी से तयम्मुम मारना है हाथ फटाफट जमीन पर और जल्दी से जाकर नमाज अपनी पढ़ लें। ठीक है, तो वजू करने और नमाज पढ़ने के लिए काफी टाइम है अपने पास। हाँ, क्या हो बेटा? एनी क्वेश्चन? नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। 8वीं चीज है वजू में कस्द कुर्बत हो। कस्द कुर्बत का मतलब क्या है? नियत पे कहे कुर्बतन
इल्लल्लाह, उसकी नीयत में ये रहे कि हम जो वजू कर रहे हैं वो अल्लाह से करीब होने के लिए कर रहे हैं, न कि खाली मुंह ठंडा करने के लिए कर रहे हैं, चेहरा साफ करने के लिए कर रहे हैं, चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं, ये सब नहीं, बल्कि कुर्बतन इल्लल्लाह, कि चूंकि अल्लाह ने हुक्म दिया है वजू का और वजू में सवाब है, अल्लाह से करीब होने के लिए हम वजू कर रहे हैं। 10वीं चीज है मवालात, वजू के कामों को यके बाद दीगरे बिला फासला अंजाम दिया जाए। मवालात का मतलब क्या हुआ कि वजू का जितना भी काम है, जैसे मंसूरा फातिमा, मवालात का मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आपने जो है वो मुंह धुला, वजू करके नियत करके मुंह धुला, और मुंह धुलने के बाद चाय बनी थी चूल्हे पे, कल एक कप चाय पी लेते हैं जल्दी से, मूड फ्रेश हो जाए, एक कप चाय उठाया और पी लिया, और उसके बाद फिर दाहिना हाथ धुला, इतने में बेल बजी दरवाजे की, कल जरा घंटी दे बज रही, कौन आया है, कहे हाँ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, वफा फातिमा क्या लाए हैं, आपका खजूर लेके आए हैं, कहा अच्छा बहुत शुक्रिया आपका, और उसके बाद फिर आए अरे बाया हाथ धुलने। ऐसे घूमते फिरते वजू करने को से करना सही नहीं है, ठीक है, कोई फासला नहीं होना चाहिए वजू में, फटाफट वजू को अंजाम देना चाहिए, यके बाद दिगरी, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू, स्टॉप स्टार्ट स्टार्ट स्टॉप, ऐसे करके, ठीक। वजू को खुद अंजाम दे, वजू अगर करना है तो वजू को खुद करिए, ना कि आराम से जो वो लेट जाइए और कहिए भैया हमारा वजू जरा करा दीजिए, हाथ में पानी लीजिए, मुंह धो दीजिए, पैर धो दीजिए, अरे हाथ धो दीजिए, और उसके मसा हाथ पकड़ के, ये मजबूर लोगों को कराया जाता है, बीमार लोगों को कराया जाता है, ठीक है, खुद जो है वो ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि अपना वजू इंसान खुद अंजाम दे, ठीक है। वजू करने वाले के लिए पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह ना हो, वजू करने वाले के लिए पानी का इस्तेमाल नुकसानदेह ना हो, यानी जो वजू कर रहा है उसका पानी अगर उसको तकलीफ होने का कोई खतरा है और उसको कोई नुकसान होने वाला है तो फिर उसको ऊपर वजू वाजिब नहीं है, वजू उसको नहीं करना चाहिए, तयम्मुम करना चाहिए। माशाअल्लाह। आज़ाए वजू तक पानी पहुंचाने में कोई रुकावट ना हो, हाँ वजू तभी सही होगा कि जब कोई रुकावट ना हो, यानी कोई लेयर जो है वो हाथ के ऊपर या पेशानी के ऊपर या मुंह के ऊपर कोई चीज लगी हुई ना हो, कोई चिकनाई ना हो, या रोशनाई जैसे इंक है, कोई ऐसी मोटी गाढ़ी वाली इंक लगी हुई हो कि जिसकी वजह से पानी नीचे हाथ पर नहीं पहुंचेगा या बदन पे नहीं पहुंचेगा, या मसलन ऑयल पेंट वगैरह है, अगर ये कहीं लग गया है तो उसको पूरा छोड़ाना चाहिए, तब जाकर वजू सही होगा, वरना वजू नहीं सही होगा। इसलिए पानी के पहुंचने में किसी चीज की बच्चों रुकावट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ रुकावट नहीं होनी चाहिए, अगर रुकावट हो रही है तो इसका मतलब है कि वजू सही नहीं है, ठीक है। चलिए हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। तो ये रहा आप लोगों का आज का लेसन, एक दो चीजें वो आप लोग इंशाल्लाह अपने नोट में देख लीजिएगा इंशाल्लाह ताला। अब इसके बाद जो हम लोग की बहस होगी वो होगी वजू का तरीका। सभी लोग वजू का तरीका देख के आइएगा, इसके बाद पूछेंगे वजू कैसे किया जाता है, कान में पानी ना डालने लगना वजू में। चलिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, इल्तिमास से दुआ, अल्लाह हाफिज। चलिए खुदा हाफिज।